हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम मालूम करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक्चुअली देयर इज ए माइनर डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं और गलती हो जाती है, रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को रिफ्लेक्सिव समझ लेते हैं। तो यहाँ ध्यान से समझिए कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो पहले इनकी हम डेफिनेशन बताएंगे। एन आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट A, an identity relation in set A is defined as IA means identity relation in set A having the elements ordered pair such that for every A belonging to A, it means every element of set A is related to itself only। ये ओनली वर्ड ध्यान रखिएगा, इसमें यही मेन है जिससे ये पता लगेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। itself only, it means suppose A is a set having 3 elements 1 2 3, then IA identity relation in A will have 3 elements 1 1 2 2 3 3, only these 3 elements। Here it means every element of set A is related to itself only, that is 1 is related to 1 only, 2 is related to 2 only, 3 is related to 3 only. No other elements except these 3 will enter here in case of A 1 2 3. So this is an identity relation। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? और रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन सेट A is defined as RF ले लेते हैं। RF means reflexive relation having the elements type A such that for every A belonging to A। A reflexive relation in set A is defined as RF means reflexive relation like this। इसका मतलब है कि each element, each या every एक ही बात है, वहां भी every लिखा है इसलिए कंफ्यूजन ना हो। every element of set A is related to itself। इसमें एक चीज आप देखिए, ओनली नहीं है। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि सेट ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, दैट्स ऑल। वो किसी और से भी रिलेटेड होता है, इससे रिफ्लेक्सिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए मतलब यहाँ पर अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन या मान लीजिए R1 लिखते हैं तो 1 1 2 2 3 3, 3 एलिमेंट अगर हम ले लिए, ये कहाँ से लिए हैं? एक्चुअली ए क्रॉस ए से लिए हैं। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। इसके बाद 1 3 2 3 3 1 3 2।
ये 9 एलिमेंट्स है एक क्रॉस ए में, और हमने ये R1 लिया है। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो अभी भी कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। इसमें भी कह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, हालांकि इसमें ओनली लगा है, इसमें ओनली नहीं है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो अभी ये जो R1 है, या हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन RF मान लें, तो ये भी इस केस में IA भी है। लेकिन चूंकि ओनली नहीं है, इसका मतलब अगर दूसरे A क्रॉस A के सबसेट्स, क्योंकि ये रिलेशन है तो A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो अगर हम कोई R1 ले लें तो उसमें कुछ एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऐड कर दें 1 2, 1 2 हमने यहाँ से लिया है, फिर ऐड कर दें हम 2 1, 2 1 यहाँ से लिया है, फिर ऐड कर देते हैं 3 1, और भी ऐड कर सकते हैं, हमने जस्ट एग्जाम्पल लिया है। अब आप देखिए कि ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ इतनी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, रिलेटेड है, लेकिन ये कुछ अदर एलिमेंट से भी रिलेटेड होगा। वो इसकी डेफिनेशन में क्लियर ऐसा नहीं लिखा कि नहीं होगा। तो इसमें जैसे 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 से भी रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में खुद से रिलेटेड होने के अलावा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ओनली जैसी चीज नहीं है। और यहाँ क्या है, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो इसमें हमेशा यही 3 एलिमेंट होंगे। इसमें 3 भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। यही दोनों में डिफरेंस है। तो हम यहां ये लिखेंगे, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is a reflexive relation also. Reflexive relation also, मतलब जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, लेकिन बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स is not true. What is converse? Converse का मतलब है कि every reflexive relation identity relation नहीं हो सकता। जैसे ये R1 है, ये रिफ्लेक्सिव है पर आइडेंटिटी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा। इस केस में है, इस केस में नहीं है, जबकि इस केस में हमेशा होगा। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन is not an identity relation। ये डिफरेंस है। और कई बार MCQ में क्वेश्चन दे देते हैं कि पहचानिए कि इनमें कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है या कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये डिफरेंस अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। और डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इसमें अगर ए में 3 एलिमेंट है तो इसमें 3 ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे, इससे ज्यादा कभी नहीं होंगे। और रिफ्लेक्सिव में ए में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो इसमें 3 भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही, रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी होगा, ये जरूरी नहीं है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, यू मस्ट रिमेंबर। आपको MCQ में भी बहुत हेल्प करेगा। अगर और कोई आपको कंफ्यूजन कहीं है तो आप मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।